दोस्तों रेडियो महतारी 90.0 एफएम की आपको बात बताना चाहूंगा। जहां पूरब में जोग नदी मुस्कुराती है, वहीं पश्चिम में महानदी अपनी पहचान बनाती है। उत्तर और दक्षिण में हरियाली हरिहर, उसी के बीच बसा मेरा बागबाहरा शहर, जहां से गूंजती है रेडियो महतारी 90.0 एफएम की वो आवाज। आदरणीय हबीब जी, क्योंकि आप बागबाहरा में रहते हैं, यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो गलियां हैं, यहाँ के जो लोग हैं, आपकी शायरी पे क्या असर डालते हैं? एक शाराना अंदाज में इसको बताएंगे हमें। आप सबों को मेरा आदाब। एक मुक्तक पढ़ने जा रहा हूँ कि इनका एहसान भुला नहीं सकता, कर्ज इनका चुका नहीं सकता, बाग बहारा का है एहसान मुझ पर, चाह कर भी मिटा नहीं सकता, चाह कर भी मिटा नहीं सकता। क्या बात है आदरणीय हबीब जी। मैंने और मेरे श्रोताओं ने अधिकतर देखा है कि जो शायर होते हैं वो ज़िंदगी की आपाधापी में, इश्क मोहब्बत, सामाजिक जीवन में कहीं ना कहीं से कुछ ठोकर खाते हैं। शायराना अंदाज उनका वहीं से चालू होता है। क्या आपका भी ऐसा कुछ पहलू है, या फिर आपकी ऐसी कौन सी परिस्थिति या फिर कौन सा ऐसा कंडीशन आ गया था जिसने आपको शायर बना दिया? नहीं, ये तो मुझे शौक था बचपन से। जो शायर में बहुत बड़ी बात हो जाती है, शायरी करना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन जो दिल में आता है वो लिखने को मजबूर कर देता है। तो जैसे एक बता रहा हूँ आपको कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि हालत बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि हालत बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ घटित हुआ है, या फिर आपने किसी से सबक लिया है कि जिससे आपने शायरी लिखना शुरू किया, या फिर ऐसी कोई घटना जिसने आपको झकझोर दिया, तो हमारे श्रोता तक आप पहुंचाएंगे? एक शौक था जो मुझे, हाँ, नहीं वो सब कुछ नहीं है, प्यार मोहब्बत नहीं, वो सब मेरी गज़लों में चलती है। जो भी लिखना होता है गज़ल में लिखता हूँ, मगर किसी ऐसा कोई घटना नहीं हुई है कि जिसके वजह से मैं शायर बना हूँ या कुछ लिखना सीखा हूँ। मेरे शौक था, मुझे मेरे शौक ने ही आगे बढ़ाया है। रूठ जाओ अभी मुझसे लेकिन एक दिन पास आना पड़ेगा, और जिस घड़ी मौत आएगी मुझको तुमको आंसू बहाना पड़ेगा, लाश को गुस्ल हो जाए मेरी इस कदर पहले आंसू बहाना, और जिस वक्त उठे जनाजा फिर तुम्हें मुस्कुराना पड़ेगा, फिर तुम्हें मुस्कुराना पड़ेगा, और मैं तुम्हारे लिए ही मरूंगा, मैं तुम्हारे लिए ही मरूंगा, शर्त इतनी है लेकिन ए हमदम, शर्त इतनी है लेकिन ए हमदम, मेरी मैयत पे चादर के बदले अपना आंचल उड़ाना पड़ेगा, लाख तुम भूल जाओगे मुझको, लाख तुम भूल जाओगे मुझको, फिर भी तुमसे ये दावा है मेरा कि फूल तुर्बत पे आकर के मेरी एक न एक दिन चढ़ाना पड़ेगा, और दुनिया में जब समर हम न होंगे तो तुमसे पूछेगा सारा ज़माना, दुनिया में जब समर हम ना होंगे तो तुमसे पूछेगा सारा ज़माना, तो रोते रोते मोहब्बत की बातें फिर तुम्ही को सुनाना पड़ेगा, फिर तुम्ही को सुनाना पड़ेगा। क्या बात है। चोटी संवारता हूँ मैं, अक्सर उसको निखारता हूँ मैं, जब वो सजती है दुल्हनों की तरह, जानो दिल उस पे वारता हूँ मैं, उसको मेरी नज़र न लग जाए, उसको मेरी नज़र न लग जाए, सदका उसका उतारता हूँ मैं, और रग के पहलू में सर जो सोती है एक टक बस निहारता हूँ मैं, और मेरी प्यारी वो नातिन अंजुम है। अच्छा, आपकी नातिन पे है? मेरी प्यारी वो नातिन अंजुम है, कह के सोनी पुकारता हूँ मैं, मुकम्मल गज़ल समर की है, उसको दिल में उतारता हूँ मैं, उसको दिल में उतारता हूँ मैं। क्या बात है सर। तो ये जो है नौजवानों के लिए भी ये एक सस्पेंस है। आपने मुझे एक बार पिता के बारे में बताई थी। हाँ, पिता के, मेरे आँख से आंसू आ गए थे। भगवान का फरमान कभी ख़त्म ना होगा, भगवान का फरमान कभी ख़त्म ना होगा, और इंसान का अरमान कभी ख़त्म ना होगा, सोने के बराबर भी उसे तौलिए फिर भी, माँ बाप का एहसान कभी ख़त्म ना होगा, माँ बाप का एहसान कभी ख़त्म ना होगा। और एक माँ के ऊपर है कि उससे बेहतर कोई दिलरुबा हो नहीं सकती, अरे वाह। उससे बेहतर
कोई दिलरुबा हो नहीं सकती, उससे बढ़कर कोई महबूबा हो नहीं सकती, और सामने सबके जो सीने से लगा लेती है, माँ से बढ़कर कोई माशूका हो नहीं सकती, माँ से बढ़कर क्या बात है कोई सर। माशूका हो नहीं सकती।